Achievers, striving for your career. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वैशाली। अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उस दिन हमने पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिन प्रोनाउंस के साथ हम लोग सेल्फ या सेल्स ऐड करते हैं, उन प्रोनाउंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। उन प्रोनाउंस के क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इन प्रोनाउंस का हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। किसी चीज को जब आप ज्यादा स्ट्रेस देके बता रहे हो तो उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब सेंटेंसेस तो दोनों सेम है, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ इज एडिंग मोर टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देके बता रहा है कि हमें ये काम खुद से ही कर सकता हूं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माई सेल्फ, और प्लूरल है ourselves। सेकेंड पर्सन इज यू, उसके लिए यूज करेंगे yourself, और प्लूरल के लिए यूज करेंगे yourselves। देन थर्ड पर्सन इज himself, herself, itself is used for non-living things and animals. Then plural is themselves. यहां तक तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, दे आर नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन प्रोनाउंस को हम लोग एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। ये आपने मेन चीज ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, इट कैन बी यूज्ड नेक्स्ट टू द वर्ड। अगर इनको हम लोग प्रोनाउन के साथ में या नाम के साथ में लिख रहे हैं, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अलोन दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कैन डू इट। इसी को हमने पहले क्या था? आई कैन डू इट माई सेल्फ और आई माई सेल्फ कैन डू इट। मीन्स ये इस प्रोनाउन के लिए हमने यूज करा है, इसलिए इसके साथ में हमने इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करा है। बट अगर आप सिर्फ लिखते हो माई सेल्फ कैन डू इट, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा। अब यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर में आती हैं कि हम लोग अगर माई सेल्फ का एरर भी है और आई माई सेल्फ भी लिखा है, तो आपको देखना है कि एरर किस सेंटेंस में है। तो वी हैव टू डू वेरी एफिशिएंटली। अब यही एग्जांपल्स मैं आपके लिए दोबारा से बता रही हूं आपको। जैसे नेक्स्ट है, अगर आपका सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट्स हैं। अब ये तो प्रोनाउन की बात हो गई। अगर किसी का नाम है राम हिमसेल्फ कैन डू इट, Ram himself can do it. Either we can write it this way or Ram can do it himself. But himself अगर आप लिखते हो सिर्फ himself can do it, that will be wrong. वो गलत होगा। अब यहां तक तो आपको सबको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दे आर यूज टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। उसको हम लोग यूज करते हैं टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। And reflexive pronouns alone cannot be used as a subject of the sentence. They can be used as a subject of the sentence when they are used next to the word they are used for. जिस pronoun या noun के लिए उसको use कर रहे हैं, अगर उसके immediate बाद आपने लिखा है तो हम उसको as a subject use कर सकते हैं। Otherwise they cannot be used as a
सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देयर आर सम वर्ब्स दैट ऑलवेज टेक्स reflexive pronoun after them और they are used reflexively। उनको हम लोग, कुछ ऐसे verbs हैं जिनको हम लोग reflexively यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से verbs हैं? जैसे acquit, absent, avail, enjoy, revenge, exert, adapt, adjust and pride etc। ये तो मैंने कुछ आपके लिए वर्ड्स ढूंढ के रखे हैं जो रिफ्लेक्सिवली हम लोग इनको यूज करते हैं। These are the verbs which are always used with the reflexive pronouns. For example, you should avail yourself of every chance in life. You should avail yourself of every chance in life. अब avail के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? yourself. Next example is I enjoyed the picture last night. I enjoyed the picture last night. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। I enjoyed the picture last night और एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूं। I enjoyed myself during the summer vacation. अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में, एक एग्जाम्पल में हमने एंजॉय के साथ कुछ भी नहीं लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक एग्जाम्पल में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। अब डिफरेंस क्या है? आई एंजॉयड द पिक्चर लास्ट नाइट, किससे एंजॉय करा? पिक्चर देख के एंजॉय करा। एंजॉय वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट है वो हमने साथ में दिया है कि मोड ऑफ एंजॉयमेंट क्या था, इसलिए हमने यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। दिस इज ओनली एक्सेप्शन इन दिस केस बिकॉज वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इस केस में हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि हमने एंजॉय कैसे करा? पिक्चर देखने के बाद। आई एंजॉयड द मूवी लास्ट नाइट, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब इसमें समर वेकेशन तो बहुत सारी है, 1 महीने की है, 1.5 महीने की है। आपने कैसे कैसे एंजॉय करा वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट आपने नहीं दिया है, इसलिए आपने इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। ओनली इन दिस केस वी आर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर एंजॉय। सिर्फ ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने आपके लिए लिखी कि एक में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं और एक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। अब यूज कब करेंगे? जब आपके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट है तब यूज नहीं करेंगे, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज he resigned himself to his failure. He resigned himself to his failure. It is followed by a reflexive pronoun. Next is the former CM acquitted himself
very efficiently. The former CM acquitted himself very efficiently. अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, अगर प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर नया कंसेप्ट लेके, फिर नया ग्रामर का कुछ आपके लिए लेके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। Achievers, striving for your career.